हरियाणा की 70 सीटों पर किस पार्टी से कौन मार रहा है बाजी? जी हाँ, 70 सीटों पर तस्वीर हुई साफ, वहीं बची हुई 20 सीटों पर कांटे का मुकाबला। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है, किस विधानसभा सीट से किस पार्टी की जीत हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। अब की बार मुकाबला रोचक है, कांटे का है। और हरियाणा में जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, उससे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को सता रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों के विकास कार्यों को लेकर बीजेपी को घेर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों के द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। वहीं जेजेपी व आईएनएलडी गठबंधन भी कमज़ोर नहीं है। एक तरफ जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन है। तो आपको सभी सीटों के बारे में लेकर चलते हैं कि किस सीट पर कौन बाजी मार रहा है। देखिएगा, सबसे पहले हिसार विधानसभा सीट से सावित्री जिंदल निर्दलीय है, वो आगे चल रही है। जी हाँ, मौजूदा हालात के बारे में बता रहे हैं कि किस सीट से कौन आगे है। ये देखिएगा, नलवा से इसमें कांग्रेस आगे है, उकलाना से इस वक्त कांग्रेस आगे है, भवानी खेड़ा से अब बीजेपी बूस्ट कर रही है, बीजेपी आगे चल रही है। तो शाम से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, भिवानी से इस वक्त बीजेपी आगे है, आदमपुर से इस वक्त बीजेपी आगे है, गढ़ी सांपला किलोई, यह जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र है, गृह विधानसभा है और खुद हुड्डा मैदान में है, तो यहाँ से कांग्रेस आगे है। गन्नौर से कांग्रेस आगे है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से गन्नौर विधानसभा में फूट पड़ी है, उससे नुकसान हो रहा है। झज्जर में कांग्रेस आगे है, कितना भुक्कल आगे है। अटेली से बीजेपी मैदान मारती हुई नजर आ रही है। अटेली से आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री जो है आरती राव, वो मैदान में है। नारनौंद की बात करें तो नारनौंद में हालांकि इस वक्त बीजेपी कुछ मजबूत है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आपको बता दें कि जहाँ पर शुरू में हमने नाम लिख रखा है, ये थोड़ी बढ़त में है, लेकिन ज़्यादा बढ़त में नहीं है, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए हमने कांग्रेस बीजेपी को नंबर 1 और कांग्रेस को नंबर 2 रखा है। कवर भी इस बढ़त को किया जा सकता है। और 80 में भी बीजेपी जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन बीजेपी इस वक्त एज में है। लोहारू में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त कुछ ही एज में है, कुछ भी हो सकता है। यानी इन तीनों सीटों पर आप देख सकते हैं कि नारनौंद और 80 में बीजेपी एज में है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर कुछ ही पीछे है, लेकिन कवर किया जा सकता है। लोहारू में कांग्रेस एज में है, बीजेपी पीछे है, यहाँ पर भी कवर किया जा सकता है। राइस की बात करें तो राइस से बीजेपी आगे है, गोहाना से बीजेपी आगे है, कालका से बीजेपी आगे है। जी हाँ, नारायणगढ़ से कांग्रेस आगे है, पंचकुला से कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है, लेकिन कांग्रेस कुछ ही एज में है। चंद्र मोहन बिश्नोई कुछ ही एज में है। अम्बाड़ा कैंट से बीजेपी आगे है, सडोरा से कांग्रेस आगे है। यमुनानगर की बात करें तो बीजेपी आगे है। गोला चिक्का की बात करें तो कांग्रेस आगे है। करनाल की बात करें तो करनाल से बीजेपी आ गया। करनाल जो कि सुरक्षित सीट बीजेपी की मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी आगे है। अगली सीट की बात करते हैं गरोंडा की। गरोंडा से बीजेपी आगे है। पानीपत शहर से बीजेपी आगे है। खरखोदा से कांग्रेस आगे है। रतिया जो कि आरक्षित सीट है, यहाँ पर कांग्रेस आगे है। जींद की बात करें तो जींद से बीजेपी आगे है। जी हाँ, कालावाड़ी की बात करें तो कालावाड़ी से कांग्रेस आगे है। नरवाना की बात करें तो नरवाना हालांकि कांग्रेस कुछ ही एज में है, लेकिन ठीक पीछे बीजेपी है, यहाँ पर कवर किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस एज में है। वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस कुछ ही एज में है। ऐनाबाद से आईएनएलडी जो कि अभय सिंह चौटाला है, वो आगे हैं। बारडा से बीजेपी आगे है। दादरी की बात करें तो दादरी बीजेपी एज में है, लेकिन उनके ठीक पीछे कांग्रेस है। छोटी सी गलती बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। रोहतक से कांग्रेस आगे है। जी हाँ, रोहतक विधानसभा से। कल्लानौर से इस वक्त बीजेपी आगे है। बेरी से कांग्रेस आगे है। बादली से कांग्रेस आगे है। कहीं ना कहीं ओपी धनखड़ को फिर से झटका लग सकता है। नारनौल से कांग्रेस आगे है। जी हाँ, और नांगल चौधरी की बात करें तो बीजेपी आगे है। बावल की बात करें तो बीजेपी आगे है। पटौदी से बीजेपी आगे है। बादशाहपुर से बीजेपी आगे है। ये देखिएगा, अब नू जो एरिया है नू मेवात, वहाँ पर कांग्रेस आगे है। पुनाना में कांग्रेस आगे है। फिरोजपुर जिरका
में कांग्रेस आगे है, अथीन से कांग्रेस आगे है, ओडल से कांग्रेस इस वक्त आगे है। जी हाँ, और ये देखिएगा पलवल की बात करते हैं, पलवल से इस वक्त बीजेपी आगे है, पृथला से कांग्रेस आगे है, शाहबाद से कांग्रेस आगे है, लाडवा से बीजेपी आगे है, इसराना से कांग्रेस आगे है, रादौर से कांग्रेस आगे है, पुंडरी से बीजेपी आगे है, सोनीपत से इस वक्त बीजेपी आगे है। कमाल की बात है, में कांग्रेस इस वक्त आगे है, लेकिन उसके ठीक पीछे निर्दलीय की बात करें तो बलराज कुंडू की पार्टी जो खुद की है वो निर्दलीय के तौर पर पेश किया है। हालांकि उनकी पार्टी का नाम हमें लिखना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस कुछ एज में है, ठीक बलराज कुंडू भी पीछे है। बड़खल की बात करें तो बीजेपी, बहादुरगढ़ से बीजेपी, जी हाँ, फरीदाबाद में बीजेपी, जी हाँ, तेगांव में बीजेपी, जी हाँ, ये देख सकते हैं आप। रानिया की बात करें तो रानिया से INLD कुछ एज में है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है रणजीत सिंह चौटाला वो ठीक पीछे है। डब्बावाली में कांग्रेस एज में है, लेकिन इनेलो के साथ कड़ी टक्कर है। सिरसा से लोहपा इस वक्त आगे है। टोहाना में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, लेकिन बीजेपी कुछ ही एज में है। फतेहाबाद में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन बीजेपी कुछ ही आगे है। तो इस प्रकार ये करीब 70 सीटों का हाल आपके सामने हमने पेश कर दिया कि 70 सीटों पर किस सीट पर कौन बाजी मार रहा है। जो बची हुई 20 सीट है उन पर कांटे का मुकाबला है। उन सीटों के बारे में बताया नहीं जा सकता कि कौन कितना एज में है, कौन कितना मजबूत है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कई सीटों पर द्विपक्षीय मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बार कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है, और 40 सीटों का आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा है, अब की बार कौन सी पार्टी पार करती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा बहुमत किसी पार्टी को नहीं आया था, जहाँ 40 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, तो 31 सीटों पर कांग्रेस उस समय सिमट गई थी। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, और किस सीट से कौन जीत सकता है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।